दोस्तों, जिस घर को आप अपना मान के चल रहे हो, शायद आपके नाम पर है, वो घर, आपकी वो संपत्ति या वो जमीन 1 मिनट में वक्फ की हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, वक्फ बोर्ड की हो जाएगी और आप कुछ कर भी नहीं पाओगे क्योंकि ये भारत का कानून है। आप सोचोगे दोस्तों ये कैसा कानून है? दोस्तों मैं आपको इस कानून की कुछ धाराएं बताऊंगा वक्फ बोर्ड की। चलिए जरा शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। देखिए दोस्तों, कैसे आपका घर चुटकी में वक्फ बोर्ड का हो सकता है, आपकी संपत्ति, दादा परदादा की जमीन चुटकी में वक्फ बोर्ड की हो सकती है। पहले जान लीजिए कि वक्फ कानून जो है उसको लाया कौन था। ये जो कानून है दोस्तों, इसको तो अंग्रेज ही लेके आए थे, लेकिन जो अंग्रेजों के समय का कानून था ना, वो बहुत ही कमजोर कानून था। उसमें कोई ताकत जो थी वक्फ बोर्ड के पास नहीं थी, नाम मात्र का वो कानून था। पर इसके बाद जो है बहुत सारे इस कानून में संशोधन होते गए, कई संशोधन हुए, 1995 से भी पहले भी कई संशोधन हुए। पर वक्फ बोर्ड को जो है सबसे ज्यादा जो ताकत मिली ना, वो 1995 का संशोधन जो लाया गया नरसिम्हा राव की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में, वक्फ बोर्ड को इन लोगों ने असीमित ताकत दे दी। उसके बाद दोस्तों साल आया 2013 में भी वक्फ के जो कानून है ना उसमें संशोधन किया गया, तब मनमोहन सिंह की सरकार थी। अब तो भैया ये हालात है 2013 के बाद कि वक्फ बोर्ड जो है जिसे चाहे उसे अपनी संपत्ति घोषित कर सकता है। अगर आप अभी कहोगे कि भैया फिर ऐसा कर क्यों नहीं रहे हमारे घर कोई अपना, क्योंकि भैया अभी आबादी तो इनकी 20% हुई है ना, इसीलिए अभी सिर्फ दूर दराज की जंगल की सरकारी जमीनों पे ही ये जो है अपनी संपत्ति घोषित कर रहे हैं। वैसे तमिलनाडु का मामला जो आपने देखा ही है, गाँव को, पूरे गाँव को जो है अपनी संपत्ति घोषित कर दी। जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी ना, तो जिस घर में अभी आप रहते हो, जिस जमीन को आप अपना समझते हो, वो आपके पास रहेगी कि नहीं उसके बारे में सोचिएगा। मैं चलो दोस्तों इस कानून के बारे में ना कुछ धाराएं बताता हूं। दोस्तों वैसे जो वक्फ बोर्ड का कानून है ना, उससे पहले जान लीजिए कि जमीन आज की तारीख में 2022 की तारीख में मोटा मोटा वक्फ बोर्ड के पास जमीन कितनी है। देखो दोस्तों, ये जो है वक्फ बोर्ड के पास आज की तारीख में 8 लाख एकड़ जो है भारत में जमीन है। इसके हिसाब से वक्फ बोर्ड जो होता है ना, वो भारतीय सेना और रेलवे के बाद भारत में तीसरा जमीन का सबसे बड़ा मालिक बन चुका है। आज वक्फ के पास 8 लाख एकड़ जमीन है, जो कि 2009 में, सिर्फ कुछ साल पहले तक ही दोस्तों वक्फ के पास 4 लाख एकड़ ही जमीन थी। मतलब कि 2009 से 2022 तक इनकी जो जमीन है वो दुगनी हो गई है, 4 लाख से सीधे 8 लाख एकड़ हो गई है। भारतीय सेना जो है ना दोस्तों, उसके पास 18 लाख एकड़ जमीन है। जो रक्षा मंत्रालय है उसके पास 18 लाख एकड़ जमीन है, नंबर 1 पे है। दूसरे नंबर पे है दोस्तों रेलवे के पास जो है वो 12 लाख एकड़ जमीन है। और अब वक्फ बोर्ड हो गया जिसके पास 8 लाख एकड़ जमीन है। कुछ सालों में जो रहे रेलवे को, फिर रक्षा भारतीय सेना को भी ये जमीन के मामले में पीछे छोड़ देंगे, क्योंकि जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है वैसे वैसे इनका क्लेम जो है वो भी बढ़ता जा रहा है। चलो दोस्तों, मैं आपको वक्फ बोर्ड के जो कानून है ना उसकी कुछ धाराएं बताता हूँ। वैसे दोस्तों ये जो कानून है ये 100 पन्नों से ज्यादा का है, पर मैं इसकी कुछ मुख्य धाराएं आपको बताता हूँ। चलिए जल्दी जरा देखिए। इसकी दोस्तों एक धारा है 36 और धारा 40। इसके तहत देखिए, इस प्रावधान में यह लिखा है कि वक्फ बोर्ड किसी भी प्रॉपर्टी को, चाहे वो प्राइवेट हो, हाँ चाहे वो प्राइवेट हो, यानी आपका घर, आपकी जमीन, गांव की जमीन, प्राइवेट संपत्ति, सोसाइटी हो, सिर्फ आपका नहीं, पूरी सोसाइटी जो होता है ना, पूरा समूह, वो हो, जैसे पूरा गांव तमिलनाडु में कर दिया, या फिर किसी ट्रस्ट की, उसे अपनी संपत्ति घोषित कर सकता है मुंह उठाकर, किसी को भी, हाँ किसी को भी। तमिलनाडु वाला मामला देखा अभी। धारा 40(1), अगर किसी इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर दिया जाता है तो उसको ऑर्डर की कॉपी देने तक का कोई प्रावधान नहीं है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि मान लीजिए मेरे घर को वक्फ अपनी संपत्ति घोषित कर देता है, तो जरूरी नहीं है कि वक्फ मेरे को नोटिस भेजेगा ही भेजेगा, मेरे को पता भी नहीं चलेगा। मेरे को पता कैसे चलेगा? जब मैं मान लीजिए कभी बेचने जाऊंगा, ठीक है, तो वो लोग, रजिस्ट्री वाला कहेगा जाके वक्फ से ना तुम एनओसी लेके आओ, जमीन उनकी है। या फिर दोस्तों वक्फ जो है खुद ही मेरे ऊपर कार्रवाई कराएगा मेरे को संपत्ति से निकलवाने के लिए, उसका भी देखिए क्या है। और अगर आपने इसके खिलाफ 3 साल तक कोई अपील नहीं की तो ऑर्डर फाइनल हो जाएगा। इसका मतलब कि वक्फ बोर्ड आपके जमीन को, घर को अपनी संपत्ति घोषित करता है तो आपको पता भी नहीं चलेगा। जरूरी वो नोटिस भेजे तो भेजे, नहीं भेजे तो नहीं भेजे, वो उनकी दया पर है। अगर आपने 3 साल तक पता ना चले, 3 साल तक आपने कुछ को इस पर कार्रवाई नहीं की, तो फाइनल हो गया ऑर्डर, आपकी गई संपत्ति। उसके बाद दोस्तों चक्कर काटते रहिए। कहाँ चक्कर काटना है वो सब बताता हूँ। देखो दोस्तों और कुछ धाराएं देखो, सेक्शन 28 और सेक्शन 29, इसमें लिखा है वक्फ बोर्ड का जो ऑर्डर होगा उसका पालन स्टेट मशीनरी और डीएम को करना होगा। अब वक्फ जो है वो अपनी संपत्ति घोषित कर देगा, आपकी संपत्ति को, फिर उससे आपको हटाएगा कौन वहां से? तो पूरा प्रशासन जो है ना, हर जिले में डीएम होता है, पूरा प्रशासन होता है, वो आ जाएगा कि भैया हटो तुम, ये तो वक्फ की संपत्ति है।
अब यहाँ देखो दोस्तों, धारा 85, इसके तहत अगर कोई मामला वक्फ बोर्ड से संबंधित है तो आप दीवानी दायर नहीं कर सकते। आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप वक्फ का जो ट्रिब्यूनल है उसमें जाएंगे। अब वक्फ का जो ट्रिब्यूनल होगा ना, उसमें सारे मेंबर जो होंगे ना वक्फ के, वो एक अदालत सी हो गई है। वो वक्फ का जो ट्रिब्यूनल है वो अदालत हो गई है, जहां पे आप जाएंगे कि, और होगा क्या, अगर वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति घोषित कर दी, आपके घर को, आपकी जमीन को, तो आपको साबित करना होगा कि ये जमीन आपकी है, वक्फ बोर्ड वालों की नहीं है। उनको कोई कागज वागज दिखाने की जरूरत नहीं है, कागज वागज सब आपको दिखाना होगा। बहुत सारे मामलों में दोस्तों कागज होते नहीं, क्योंकि दादा परदादा के नाम पे जमीनें होती है। ऐसी जमीनें जो है भैया, अगर उस पर वक्त आ जाए, नजर अपनी डाल दे, तो भैया आप भूल ही जाओ, ट्रिब्यूनल में जाते रहो और वक्फ के जो है उस पर दया पे हो जाओ। वक्फ वाले का ठीक है जी आपकी है, तो और ऐसे मामले तो हो ही नहीं सकते कि वो मान लेंगे आपकी जमीन है। धारा 89, अगर आप इसमें सिविल कोर्ट जाना चाहते हो तो वक्फ बोर्ड को 2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। वक्फ बोर्ड आपको नोटिस भेजे वो भेजे, उससे कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको वक्फ के खिलाफ कोर्ट में जाना है तो आपको उसे 2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। सारे वो अपनी ताकि तैयारी कर ले। सेक्शन 52, सेक्शन 54, जो संपत्ति वक्फ बोर्ड की घोषित हो जाएगी वो अपनी घोषित कर देगा। उसके बाद वहां जो रह रहा होगा, जैसे घर है आपका जिसमें आप रह रहे हो, तो उसको इनरोचर मान लिया जाएगा। इनरोचर का मतलब इसने तो कब्जा कर रखा है। आपकी संपत्ति को वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति घोषित किया तो भैया आप अपने ही संपत्ति में हो जाओगे कि इसने कब्जा कर रखा है। फिर होगा क्या, उसके बाद वक्फ बोर्ड डीएम को जगह खाली कराने का निर्देश देगा। हर जिले का डीएम होता है, प्रशासन होता है। वक्फ बोर्ड बोलेगा कि वो संपत्ति हमारी है, वहां कोई और रह रहा है, जाके उसको खाली कराओ। डीएम और पूरी मशीनरी जो होगी, और इस डीएम को ये आदेश मानने के लिए भैया बाध्य होना पड़ेगा। डीएम कुछ नहीं कर सकता, आपको जो है आपके घर से ही, आपके संपत्ति से ही निकाल दिया जाएगा। तो ये कुछ प्रावधान, वैसे बहुत सारे और प्रावधान भी हैं, पर ये कुछ प्रावधान है दोस्तों। चलो मैं आपको मोटा मोटा एक समरी बताता हूँ इस कानून का क्या है, पूरा पहले इस पे लगा देते हैं। ये है कि वक्फ बोर्ड किसी भी प्रॉपर्टी को, कोई भी प्रॉपर्टी हो, सरकारी हो चाहे प्राइवेट, अपनी प्रॉपर्टी घोषित कर सकता है। जिस प्रॉपर्टी को उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी घोषित की, तो अब उन लोगों को साबित करना होगा कि नहीं भैया ये वक्फ की नहीं है, हमारी प्रॉपर्टी। मतलब आपको ही दिखाना पड़ेगा कागज पत्तर आपको दिखाना पड़ेगा। तो वक्फ ट्रिब्यूनल के सामने जाइए, ठीक है। वक्फ ट्रिब्यूनल आपकी बात क्यों सुनेगा, वो तो वक्फ ही है। अगर आपको कोर्ट जाना पड़ेगा तो वक्फ के 2 महीने का नोटिस आपको देना पड़ेगा, ताकि वो अपनी सारी तैयारी कर ले। तो ये जो कानून है, इसी कानून का फायदा उठाकर वक्फ की जो संपत्तियां हैं वो 4 लाख एकड़ से 8 लाख एकड़ पहुंच गई है। अभी ये लोग क्या है, दूर दराज की जमीनें, जंगल की जमीनें, वहां एक छोटा सा मजार बना देते हैं और वहां की जमीनों को जो है अपना घोषित कर देते हैं। कुछ समय में जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी, जैसे तमिलनाडु का पूरा गांव जो है वो घोषित कर दिया गया। तो ये वक्फ का कानून है जो कि अंग्रेज लेके आए थे, और इस कानून को जो है मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव ने मजबूत बनाया था। अभी भी ये कानून हमारे देश में लागू है और जगह जगह है। तमिलनाडु वाला जैसे एग्जांपल है, मैं बार बार आपको बता रहा हूं क्योंकि गूगल आप कर सकते हो, आपको समझ में आएगा कि 1500 साल पुराना जो है एक मंदिर है उस गांव में, तो उसको भी जो है अपनी संपत्ति इन लोगों ने घोषित कर दिया है।